नमस्कार साथियों, एलएलबी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, और ये 2023 का ऑब्जेक्टिव पेपर है। सारे पेपर अब ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, तो मैं आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश है, ये इधर हिंदी है। लॉ ऑफ रोम इज़ क्लासिफाइड इनटू, मतलब लॉ ऑफ क्लासिफाइड कितने भागों में विभाजित है। तो पहला है जस्ट सिविल, बी जस्ट जेन्ट्यूम, और सी जस्ट नेचुरल्स। तो ये तीनों प्रकार में डिवाइड है, तो हम इसका राइट आंसर होगा ऑल, मतलब डी। ऐसे ही हिंदी में है, रोम की विधि का वर्गीकरण किया गया है कितने भाग में, जस्ट सिविल, जस्ट जेनेटिज्म और जस्ट नेचुरल और उपयुक्त सभी। तो ये यहाँ पे अभी इसका क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट द फॉलोअर ऑफ द मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ। तो इसमें ये ऑप्शन है कोहलर, जेनी एंड स्टेमलर एंड हुकर। तो नेचुरल थ्योरी के ये तीनों फॉलोअर हैं, कोहलर भी है, जेनी भी है एंड स्टेमलर भी है, लेकिन ये हुकर नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। ऐसे ही इसमें ये इंग्लिश वाला है, सॉरी हिंदी वाला। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक विधि के आधुनिक सिद्धांत का समर्थक कौन नहीं है। तो इसमें बताया कोहलर भी है, स्टेमलर भी है, जेनी भी है, लेकिन इसमें भी आंसर क्या है, डी, मतलब द, हुकर नहीं है। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक एनाटॉमी ऑफ लॉ। तो एनाटॉमी ऑफ लॉ बुक का राइटर कौन है। तो इसमें पहला ही आंसर ठीक है, लॉन एल फूलर। ऐसे ही इसमें ये दिया है हिंदी वाले में, प्राकृतिक विधि के आधुनिक सिद्धांत का समर्थक, सॉरी एनाटॉमी ऑफ द लॉ किताब के लेखक कौन है। तो इसमें क्या है, लॉन एंड फूलर। ठीक है। फिर है चौथा क्वेश्चन है, विच स्कूल टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट, यानी कि कौन सा स्कूल, यानी कि कौन सी विचारधारा हित की बात करती है। हित की मतलब, तो इसमें पहला ही आंसर है समाजशास्त्री विचारधारा। तो समाजशास्त्री विचारधारा में इंटरेस्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए सोशोलॉजिकल स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विचारधारा। अब 5 क्वेश्चन है, सोशोलॉजिकल जूरिस्ट एरिच वर्क ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। अब ये पूछ रहा है कि समाजशास्त्री एरिक के कार्य का दौर क्या था, मतलब कब से कब तक इसका कार्य का दौर रहा। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है बी, 1818 से और 1892 तक, यहाँ पे इसमें भी बी। ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है, हु सेड जूरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ सिविल लॉ। ये किसने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ सिविल लॉ है, यानी कि विधि शास्त्र सिविल विधि का विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था सालमन ने। सालमन ने कहा था कि जो विधि शास्त्र उसका मतलब सिविल लॉ का सिविल लॉ है, सिविल लॉ का साइंस है, मतलब विज्ञान है। एंड 7th क्वेश्चन है, व्हेन वाज प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पब्लिश्ड। तो प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये कब पब्लिश की गई, मतलब कब प्रकाशित की गई। ठीक है, कि जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड कब प्रकाशित की गई थी, किया गया था। तो इसका आंसर है इसमें 1832 में। इसमें भी क्या आएगा, 1832। हु सेड लीगल थ्योरी इज साइंस। ये किसने कहा था कि लीगल थ्योरी मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत ही एक विज्ञान है। ये किसने कहा था, बी, मानी कैल्सन ने। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कैल्सन। तो इसका भी आंसर क्या है, बी, कैल्सन। अब 9th क्वेश्चन है, कस्टम इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू। जैसे कि कस्टम इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, किसके अनुसार रूढ़ि विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो किसके अनुसार स्रोत है, ऐतिहासिक विचारधारा। तो इसमें क्या आएगा, हिस्टोरिकल स्कूल, बी। ठीक है। अब है 10th क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सेड दिस स्टेटमेंट दैट positivism is a trilogy of the command and sanction and sovereignty। तो इसका आंसर होगा सी, हार्ट। और
इसमें देखो निम्नलिखित में से किसने यह कथन कहा कि प्रमाणवादी विचारधारा समादेश, अनुशस्ति तथा संप्रभुता की त्रिवेणी है, मतलब तीनों का संगम है। ये किसने कहा था? हार्ट ने कहा था। तो इसका सी, यानी कि इसका सा सही है, इसका सी। अब 11th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मतलब इसका राइटर कौन है? लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मतलब जो बुक है इसका लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसका कौन राइटर है? तो इसका राइटर है बेंथम। ठीक है, इसका राइटर कौन है? बेंथम। अब एनालिटिकल लॉ स्कूल प्रोपाउंडेड बाय हुम, तो एनालिटिकल जो स्कूल था, विचारधारा थी या शाखा थी, वो किसके द्वारा प्रतिपादित थी? जॉन ऑस्टिन। तो इसमें क्या आएगा? डी, जॉन ऑस्टिन। ठीक है, अ पर्सन इन हुम राइट्स रिसाइड्स इज कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें एक व्यक्ति जिसमें अधिकार रहता है वो क्या है? हितग्राही। तो इसमें क्या होगा? बेनिफिशियरी। ठीक है, बेनिफिशियरी होगा। अब सेकंड पेज पे आते हैं, इसका भी सेकंड पेज लेते हैं। अब 14 क्वेश्चन है, इन जूरिस्प्रूडेंस रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स वर गिवन बाय। अब इसमें जो 14 क्वेश्चन है इसमें हिंदी में भी देखते हैं, दोनों एक साथ करा रहा हूँ क्योंकि इससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्राथमिक नियम एवं द्वितीयक नियम विधि शास्त्र में दिया गया था। ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है द हार्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होगा? इसमें आएगा द हार्ट। अब 15th क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल के फादर कौन है? तो इसमें क्या? ऑस्टिन। चूँकि ऑस्टिन कुछ विचारधारा हुई हैं लॉ में कि मतलब जैसे कि एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल, बहुत सारे ऐसी विचारधारा हैं। तो इसमें एक है एनालिटिकल स्कूल के फादर किसको बोला जाता है? ऑस्टिन को बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा आ। द 16th क्वेश्चन, द फर्स्ट टू यूज देम द टर्म सोशोलॉजी वॉज। सबसे पहले सोशोलॉजी टर्म किसने यूज़ किया मतलब इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था? तो वो कौन है? इसमें इसका सी सही है, अगस्ट कॉम्टे। तो कौन थे? अगस्ट कॉम्टे। इसमें सा हो गया। फिर ऐसे ही 17 क्वेश्चन है, पजेशन इज प्रीमा फेसी एविडेंस ऑफ। इसका है 17 में हिंदी पढ़ते हैं, कब्जा प्रथम दृष्टया का प्रमाण है। तो किसका प्रमाण है? स्वामित्व का। तो हम यहाँ बोलेंगे ऑनरशिप। अगर किसी प्रॉपर्टी का आपको कब्जा मिल जाता है आपको तो ये क्या है? जैसे आपको प्रीमा कब्जा प्रथम दृष्टया का प्रमाण है, प्रथम दृष्टया का प्रमाण स्वामित्व, आपको स्वामित्व मिल गया तो आपको कब्जा मिल गया। ठीक है, अब व्हाट वाज द सोर्स ऑफ लॉ इन हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल में सोर्स ऑफ लॉ क्या है? उसका स्रोत क्या है? विधि का स्रोत क्या है? तो इसमें क्या है? द लोक चेतना। इसमें क्या है? वॉकिस्ट। ठीक है, लोक चेतना। अब 19th क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट जूरिस्ट हु प्रोसीडेड ऑन हिस्टोरिकल मेथड। अब इसे इधर पढ़ते हैं, वह कौन सा पहला विधि शास्त्री था जिसने ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो ऐतिहासिक विचारधारा सबसे पहले किसने बढ़ाई थी? पुख्ता। किसने बढ़ाई थी? इधर पुख्ता। ठीक है, अब इधर है 21, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द प्रमोटर ऑफ यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस दैट इज ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 21 निम्नलिखित में से कौन उपयोगितावादी विधि शास्त्र अर्थात अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई का प्रमाणक है? तो ये इसका आंसर होगा जेरमी बेंथम। ये किसने बोला था? जेरमी बेंथम ने बोला था। ठीक है, ये किसने बोला था? जेरमी बेंथम। इधर सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। अब 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मीनिंग ऑफ रेशियो डिसाइडेंट। तो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिश्चय धारा का गलत अर्थ है? तो इसका गलत अर्थ कौन सा है? कि विनिश्चय का कारण पहला ही
ये है विनिश्चय का कारण, ठीक है। रीजन ऑफ डिसीजन, डिसीजन में तो निश्चय, निर्णय। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडरिटी इज प्रोपोनेटेड बाय द हुम। तो 23, इधर भी 23, सामाजिक समयकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा? इसमें पहला आंसर है ड्यूगिट के द्वारा किया गया था। इधर क्या है? ड्यूगिट। अब इसके बाद आता है 24, वोगिस्ट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय हुम। जो वोगिस्ट का मतलब है लोक चेतना, तो लोक चेतना का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है सोविनी। किसके द्वारा? शेविनी के द्वारा, सेविग्नी, ठीक है। अब है 25, इधर पढ़ेंगे हम। प्लेजर एंड पेन थ्योरी इज गिवन बाय। प्लेजर मीन्स क्या होता है? खुशी। पेन मीन्स होता है दर्द, आनंद। आनंद और तकलीफ का सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? बेंथम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? बेंथम के द्वारा। अब क्वेश्चन आता है हमारा 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के जो सिद्धांत थे, मानवाधिकार के जो सिद्धांत थे, तो वो किसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल गेव बर्थ, किसने जन्म दिया? ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत को किसने जन्म दिया? मानवाधिकार के सिद्धांत को किसने जन्म दिया? तो वो क्या है? नेचुरल लॉ। जो मानवाधिकार के सिद्धांत है सारे ह्यूमन राइट्स के, वो नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक मतलब विधि से लिए गए हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ठीक है। अब आता है इधर है 26 का क्या था? नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक विधि शाखा। अब अकॉर्डिंग टू हुम द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज कंसर्न्ड विद द पॉजिटिव लॉ। तो जो निम्नलिखित शाखाओं में, विचारधाराओं में से कौन सी एक, सॉरी ये तो कर दिया, किसके अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान विनिश्चय विधि से संबंधित है? किसके अनुसार? किसने बोला था कि ये विधि शास्त्र है निश्चयात्मक विधि के से संबंधित है? किसने बोला था? तो ये बोला था हमारे ऑस्टिन ने, ठीक है। इधर क्या आएगा? ऑस्टिन। अब 28, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट स्टार्टेड अमॉन्ग। सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन प्रारंभ किया था, किसने किया था? कहाँ हुआ था? तो जूरिस्प्रूडेंस का यानी विधि शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? रोमन में। कहाँ हुआ था? रोमन्स में हुआ था। अब 29, अल्पेन द ग्रेट रोमन जूरिस्ट। अल्पेन कौन था? द ग्रेट रोमन जूरिस्ट था। डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज, उसने जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। और महारोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने विधि शास्त्र को परिभाषित किया था। तो क्या परिभाषित किया था? अब इसमें ये परिभाषित किया था सही और गलत का विज्ञान। तो उसने ये बोला था कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ये सही और गलत का विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा द, इसका राइट आंसर होगा 29 का द। तो द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत का विज्ञान। अब 30 है, द सोशल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय हुम। तो जो भी चर्चा में आया था, जो 2007 में जो बहन मायावती की जो सरकार बनी थी, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हुआ कि सोशल इंजीनियर, मास्टर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग बोला गया था मायावती जी को। तो ये कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है रास्को पाउंड। किसके द्वारा? रास्को पाउंड के द्वारा दी गई थी, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग की जो कॉन्सेप्ट था वो रास्को पाउंड के द्वारा आया था, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल पर्सन। अब हम पता करेंगे कि इनमें से कौन सा पर्सन लीगल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विधिक व्यक्ति है, विधिक लीगल पर्सन है? अब पत्थर, क्या पत्थर लीगल पर्सन हो सकता है? नहीं। स्टोन। एनिमल हो सकता है? नहीं, ठीक है। मॉस्क हो सकती है? नहीं। मस्जिद? नहीं। स्टेट क्या हो सकता है? स्टैचू। तो ये स्टैचू है, स्टैचू लीगल पर्सन हो सकता है। अब है 32, हु सेज दैट ऑनरशिप इज अ प्लानरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। ये किसने कहा था कि स्वामित्व किसी विषय वस्तु पर समग्र नियंत्रण रखता है, माने पूरा कंट्रोल रखता है। अगर किसी प्रॉपर्टी के या किसी वस्तु के आप ऑनर हो तो आपका ना पूरा कंट्रोल है उस प्रॉपर्टी पे, उस वस्तु पे, ठीक है। किसने कहा था ये? तो ये बी हॉलैंड ने कहा था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? हॉलैंड आएगा, ठीक है, बी। अब आता है क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी? कौन सी वस्तु प्रॉपर्टी नहीं होगी? जंगल, ठीक है, जंगम मतलब जैसे मूवेबल, मूवेबल जो मूव कर सकती है, ठीक है, और इमूवेबल, ठीक है। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जो कोई तरह की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जो प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या हो सकती है? इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा डी, वैल्यूएबल। क्या आएगा? मूल्यवान। देखो, जो संपत्ति होती है चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वास्तविक, लेकिन क्या वैल्यूएबल नहीं, ऐसा कोई मूल्यवान सब नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ये मूल्यवान वस्तु नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मूल्यवान एक शब्द है। विच सेड द लॉ इज नो नॉर्मेटिव साइंस। ये किसने कहा था कि विधि क्या है? मानकों का विज्ञान है। किसने कहा था कि विधि मानकों का विज्ञान है? तो ये किसने कहा था? कैल्सन ने कहा था कि विधि एक मानकों का विज्ञान। मानक मतलब स्टैंडर्ड, या हम कहते हैं इसको नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। अब 35, विच इज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन। अब इनमें से हमें छांटना है कौन एक प्रकार का व्यक्ति नहीं है, कौन व्यक्ति नहीं हो सकता। व्यक्ति का प्रकार नहीं है: प्राकृतिक, विधिक, कृत्रिम, ठीक है, और द सामाजिक। तो व्यक्ति प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है, विधिक और कृत्रिम। सामाजिक इसमें है, सामाजिक नहीं है। विच राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो कौन सा राइट है जो विधि के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको एक पहचान मिलती है, ठीक है। विधिमान्य, जिसे बोलते हैं विधिमान्य है। तो इसमें कौन सा राइट है? विधिक अधिकार। विधिक अधिकार ही विधि के मान्य है, विधि के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। लीगल राइट्स, विधिक अधिकार को हम क्या बोलते हैं? लीगल राइट। हु सेड यू शुड डू योर स्टडी अ ड्यूटी एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ राइट्स। ये किसने बोला था, किसने कहा था बिना अधिकार की उपेक्षा किए आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए? ये किसने बोला था? ड्यूगिट ने बोला था आपको बिना अधिकार के उपेक्षा किए आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए, ठीक है। अब 38, हु इज़ द मेन जूरिस्ट ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल। सोशोलॉजिकल स्कूल यानी कि समाज शास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री कौन है? तो इसमें क्या होगा? रास्को पाउंड। क्या आएगा इसमें? रास्को पाउंड एक क्या है? विधि शास्त्र की प्रमुख धारा के वो हैं, क्या ना, विचार शास्त्री हैं, विधि शास्त्री हैं, सॉरी। अब 39, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल रिफॉर्म। लीगल रिफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट क्या है? उपकरण क्या है? और इसमें देखो, विधि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो इसमें क्या होगा? विधायन। तो विधि शास्त्र को अगर सुधारना है तो विधायन ही, यानी कि विधायन मतलब होता है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, महत्वपूर्ण टूल्स है, महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। अब 40, बेंगूलाल इम्यूनिटी कंपनी वीएस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इज रिलेटेड टू। अब इसमें है
40 वाला क्वेश्चन है, बंगाल लिमिटेड कंपनी बना बिहार राज्य का वाद संबंधित है। जो बंगाल राज्य कंपनी और बंगाल लिमिटेड की कंपनी और बना बिहार राज्य कंपनी के बीच में विवाद था, जो भी वाद था उसको वो क्या था, तो न्यायिक पूर्व क्या था, न्यायिक पूर्व का उनका विवाद था। ठीक है, जुडिशरी प्रेसिडेंट। हु सेड जजेस मेक्स लॉ, ये किसने कहा था, 41 क्वेश्चन है। हु सेड जजेस मेक्स लॉ, ये किसने कहा था कि न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, ये किसने कहा था, तो ये कहा था ग्रे ने, जॉन ग्रे, ये ग्रे ने कहा था। कस्टम हैव द फोर्स लॉ आर ऑफ, अब ये इसमें क्वेश्चन है, कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, ये वह रूढ़ी जो विधि का बल रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वो दो प्रकार के हैं। वो क्या है, 2 काइंड्स, दो प्रकार के हैं। जगह 3 काइंड्स है, 4 काइंड्स है, नन ऑफ दिस नहीं। ये कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ वो क्या है, 2 प्रकार के हैं, 2 टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल बिलीव दैट कस्टम इज लॉ पर से, तो इसमें है 43, इधर पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विचारधारा यह विश्वास करती है कि रूढ़ी स्वतः विधि है। रूढ़ी क्या है, स्वतः अपने आप में ही एक विधि है। ये किसने कहा है, ये कौन विधि है, किसमें, ऐतिहासिक। कौन सी विधि है, ऐतिहासिक विधि है रूढ़ी। क्योंकि रूढ़ियाँ हमारी कहाँ से आती हैं, हमें इतिहास से मिलती हैं, हिस्ट्री से मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि रूढ़ियाँ वो होती हैं जो विचारधारा होती हैं, जो हमारे पूर्वज पहले मानते थे और हम भी उनको मानते आ रहे हैं बिना किसी अपनी लॉजिक का इस्तेमाल किए। ठीक है, अब 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी लीगल पर्सन। लीगल पर्सन के संदर्भ में क्या चीज़ है वो नहीं कही जा सकती है। निम्न किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा सकता, तो वो क्या है। अब इसमें देखो, एक आइडल, एक कारपोरेशन एंड फंड और डेड मैन। तो डेड मैन है, हम इसको लीगल पर्सन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, निम्न किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा सकता, एक मूर्त है वो हो सकती है विधिक पर्सन, एक निगम है, कारपोरेशन हो सकता है, एक कोष हो सकता है, लेकिन एक मृत व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका द यानी इधर डी आंसर सही है। हु सेड लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था विधि एक संप्रभु का समावेश है। ये किसने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था, ऑस्टिन। 46, हु सेड नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कंटेंट, ये किसने कहा था प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ है। परिवर्तनशील मतलब चेंजेबल। ठीक है, ये किसने कहा था, ये कहा था आर स्टेमलर। आर स्टेमलर ने कहा था कि प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ है। ठीक है, अब 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स adhered to the view that law is found not made, it is self existence। ठीक है, ये किसने कहा था, निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी एक विचारधारा से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती। विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती, यह स्वयं विद्यमान है, किसमें, ऐतिहासिक शाखा में। ये किस में बात कही गई है, ऐतिहासिक शाखा में, हिस्टोरिकल स्कूल में। ठीक है, a decision of Privy Council is given before 1949। तो ये कह रहा है 1949 से पूर्व प्रीवी काउंसिल द्वारा दिया गया निर्णय क्या था। जो प्रीवी काउंसिल बनी थी उसमें उसका निर्णय क्या था, तो क्या था इसमें, सा बाध्यकारी है केवल जब उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य किया गया हो। तो क्या है, कब बाध्यकारी होगा, जो डिसीजन है वो कब होगा, बाइंडिंग ओनली व्हेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसका सी आंसर। ए एंड बी आर को ओनर ऑफ हाउस। ठीक है, ए डाइज एंड बी बिकम्स सोल ओनर ऑफ द हाउस बिकॉज इट वॉज। अब इसमें ये कह रहा है ए और बी एक मकान के स्वामी हैं, सह स्वामी मतलब को ओनर हैं। ए के मृत्यु के बाद बी उस मकान का एकमात्र स्वामी हो गया, क्योंकि वह यह था कि
संयुक्त स्वामित्व, क्योंकि ये क्या है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, ए और बी की जॉइंट प्रॉपर्टी थी। तो उसमें अगर ए और बी की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो उसका ऑनर कौन रह गया, बी। ठीक है, क्योंकि ये संयुक्त प्रॉपर्टी थी, जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जॉइंट ऑनरशिप थी, इसमें ही आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एट्रीब्यूट ऑफ द ओनरशिप। तो इसमें करेक्ट एट्रीब्यूट कौन नहीं है, राइट टू मियर ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा नहीं है, संपत्ति को बेचने का अधिकार, संपत्ति को उसको बेचने का अधिकार नहीं है। विच इज द मेन एलिमेंट ऑफ द राइट। तो मेन एलिमेंट है राइट का, अधिकार का सबसे मुख्य क्या है क्या तत्व है, कौन सा तत्व है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कह रहा विल, अधिकार विल या इंटरेस्ट, तो इसमें से दोनों हैं। हम किसी के लिए विधि भी विल भी कर देते हैं, इंटरेस्ट भी करते हैं। अब है 52 क्वेश्चन है, राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ पार्टनर इन फर्म। तो राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ पार्टनर इन फर्म इज, अधिकार का प्रमुख एक फर्म में एक भागीदार का अधिकार है। कोई भी एक फर्म है, उसमें एक जो भागीदार है उसका अधिकार क्या है, वो क्या है, उसमें कौन है, वो को ओनरशिप का अधिकार है, वो उसमें सस्वामित्व है उसका। 53 केस रिलेटेड टू द स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। जो केस था कठोर दायित्व से संबंधित वाद, वो कौन सा था, वो बात था रॉयलैंड एंड बनाम फ्लेचर। तो कौन सा बात था, रॉयलैंड बनाम फ्लेचर, ये बात था। अब जनरली प्रोसीजरल लॉ, जनरली प्रोसीजरल लॉ मतलब सामान्य प्रक्रिया विधि क्या है। तो सामान्य प्रक्रिया विधि क्या है, ये डिफाइंड राइट्स, ही राइट्स को डिफाइन करती है, नहीं। द रेगुलेट्स प्रोसीजर फॉलोड बाय कोर्ट। तो जो भी प्रोसीजर होते हैं जो कोर्ट के द्वारा फॉलोड होते हैं, ये जनरली प्रोसीजर लॉ, जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया विधि। अब आता है न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है, जनरल प्रोसीजरल लॉ। अब हु क्लासिफाइड 55 है, हु क्लासिफाइड जूरिस्प्रूडेंस एज जनरल एंड पर्टिकुलर। ये किसने क्लासिफाइड किया, वर्गीकृत किया, विधि शास्त्र का वर्गीकरण सामान्य तथा विशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया। किसने कहा था कि सामान्य भी है विशिष्ट भी है, तो ये ऑस्टिन ने कहा था। ये किसने कहा था, ऑस्टिन। Who among the following said that jurisprudence is the eye of law? ये किसने कहा था कि jurisprudence यानी विधि शास्त्र कानून की एक आँख है, कानून की आँखें हैं। किसने कहा, किसने कहा कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये किसने कहा था, तो लास्की ने कहा था। किसने कहा था, लास्की। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है 57, हु सेड दैट, ये किसने कहा कि जुरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ। ये किसने कहा था कि सिविल लॉ की फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट सिद्धांत है। ये किसने कहा था कि विधि शास्त्र नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है, नागरिक शास्त्र के विधि शास्त्र नागरिक कानून के प्रथम सिद्धांत का विज्ञान है। ये किसने कहा था, ये भी ऑस्टिन ने कहा था, ये भी ऑस्टिन ने ही कहा था। हु सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्सटॉर्बेशन। तो ये किसने कहा था, विधि शास्त्र विधिवेताओं का भय दर्शाता है, भय दर्शाता मतलब आउटर लुकिंग। तो एक्सटॉर्बेशन ये किसने कहा था, ये जूलियस स्टोन ने कहा था, जूलियस स्टोन। Who said that jurisprudence is normal science of positive law? jurisprudence क्या है, एक नॉर्मल साइंस है, एक सामान्य विज्ञान है, किसका, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ की, इसे कहते हैं सुस्पष्ट विधि। किसने कहा था कि jurisprudence
यानी विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का औपचारिक विज्ञान है। ये किसने कहा था? हॉलैंड ने। किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। तो इसका आंसर सी सही है। 59. Who said that jurisprudence is a formal science of positive law? Positive law means विज्ञान। किसने विधि शास्त्र को विधि ज्ञान के दार्शनिक पक्ष के रूप में परिभाषित किया? नहीं, हु इंट्रोड्यूस्ड। हम कहाँ पे थे अभी? हु सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव। हाँ, हु सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज अ नॉर्मल साइंस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये 59 पे अभी हम ये किसने कहा था? विधि से सुस्पष्ट विधि औपचारिक विज्ञान है, ये कहा था हॉलैंड ने। अब इसके बाद हम ये हो गया था हॉलैंड। इसके बाद था 61. हु इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ इन जुरिस्प्रूडेंस? तो जुरिस्प्रूडेंस में, विधि शास्त्र में विधि की राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्तुत किया गया था। किसने प्रस्तुत किया था? सेवेग्नी ने। किसने प्रस्तुत किया था राष्ट्रीय चरित्र इसका? सेवेग्नी ने। Who defined the jurisprudence as philosophical aspect of the knowledge of law? Who defined the jurisprudence is philosophical aspect of the knowledge of law? जो ज्ञान के प्रति आपकी जानकारी है उसको फिजिकल एस्पेक्ट में किसने बोला था? बताओ, वो किसने कहा था? ये भी सेवेग्नी ने कहा था। ये किसने कहा था? सेवेग्नी ने। ठीक है, ये सेवेग्नी। अब हु डिफाइंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ? हु डिफाइंड जुरिस्प्रूडेंस? ये किसने डिफाइन किया कि जुरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ? तो आपके लॉ की नॉलेज है उसकी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट मतलब आपका दार्शनिक विचार। किसने विधि को विधि ज्ञान के दार्शनिक पक्ष के रूप में परिभाषित किया? दार्शनिक पक्ष के रूप में किसने परिभाषित किया था? यह सिसरो ने लॉ के दार्शनिक पक्ष को परिभाषित किया था। सिसरो फॉर फिलोसॉफिकल लॉ। अब है 62. Who said that jurisprudence is the scientific synthesis and of the essential principle of law? ये किसने कहा था? ये C.K. एलियन ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था कि विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का विज्ञान संश्लेषण है? ये किसने कहा था? C.K. एलन। ठीक है, अब क्वेश्चन है 64. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉ? इनमें से, अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्र का स्रोत है? तो कौन सा स्रोत है? विधायन मतलब लेजिस्लेशन भी विधि का स्रोत है। रूढ़ियाँ भी हैं, कस्टम्स के बारे में बताया था। न्यायिक पूर्व निर्णय ये भी है। ठीक है, कस्टम प्रोसीड्स लेजिस्लेशन भी है। लेजिस्लेशन इज सुपर टू कस्टम ये भी है। ठीक है नहीं, लेजिस्लेशन है, कस्टम है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ऑल ऑफ दिस ये सभी हैं। तो इसका आंसर आएगा डी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। अब 55. फ्रेडरिच कार्ल वॉन सेविंगली हैज़ द ऑब्जर्व दैट। तो 55 है, फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविंगली ने अवलोकन किया कि, उसने क्या अवलोकन किया था, क्या ऑब्जर्वेशन किया था इंडिया के? तो ये देखा था विधान के पूर्व रूढ़ी का स्थान, विधान से ज़्यादा रूढ़ी का स्थान है यहाँ। किसका स्थान है? रूढ़ी का। कस्टम प्रेसिड्स लेजिस्लेशन। ठीक है, अब 66. हु इज़ द मेन सपोर्टर ऑफ जज मेड लॉ? जज मेड लॉ जो बना है
उसका सपोर्टर कौन है? तो न्यायाधीश द्वारा बनाई गई विधि का प्रमुख समर्थक कौन है? तो कौन है? ग्रे। विधि द्वारा बनाई गई विधि का मेन समर्थक कौन है? ग्रे है। डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल सॉलिडरिटी वाज गिवन। सोशल सॉलिडरिटी किसके द्वारा दी गई है? 67। सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया गया है इसमें एहलिया द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? एहलिया। बी, आंसर होगा बी। ठीक है, अब है 68। रॉसकोपाउंड इज अ नोटेड जूरिस्ट ऑफ। रॉसकोपाउंड किसका जूरिस्ट है? किसी का विधि शास्त्री है। किसका है? वह समाजशास्त्री विचारधारा। तो अभी बताया था समाजशास्त्री विचारधारा कौन है, किससे संबंधित है, तो वो उसका होगा रॉसकोपाउंड। ठीक है। वैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट क्या है? जजेस डिक्लेयर लॉ। क्या जज लॉ को डिक्लेयर करते हैं? या जजेस मेक न्यू लॉ? क्या जजेस न्यू लॉ बनाते हैं? या जजेस डिक्लेयर लॉ एंड ऑल्सो मेक लॉ? तो इसमें सी सही है कि इसमें जजेस डिक्लेयर लॉ को डिक्लेयर भी करते हैं और जज मेक न्यू लॉ, नया नियम बनाने में भी समर्थन करते हैं। ठीक है। अब आता है राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ पार्टनर इन फर्म। जो भी हम फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है, तो उसमें कौन सा कथन एक फर्म में एक भागीदार के स्वामित्व का अधिकार है। तो जो फर्म है उसमें स्वामित्व का अधिकार क्या है? स्वामित्व, मतलब वो उसका को ओनर होता है। जब कोई फर्म है, फर्म में कोई व्यक्ति है, तो वो को ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। हु सेड नेचुरल लॉ विद द वेरिएबल कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब 71 में है, इधर ये यहाँ 71 है। किसने कहा प्राकृतिक विधि एक परिवर्तनशील सामग्री के साथ है? परिवर्तनशील मतलब वेरिएबल, तो कौन है ये? किसने कहा था? तो आर स्टेमलर। तो आर स्टेमलर ने कहा था कि क्या कहा था? कि नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कॉन्स्टेंट। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, बदलने वाली। अब 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अ वैलिड कस्टम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? ठीक है। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मान्य रूढ़ी से संबंधित है? एक गलत कथन है। कौन सा गलत है? ये इसमें ये है न्यायिक रूप से मान्य, क्योंकि रूढ़ियाँ न्यायिक रूप से मान्य होती हैं। ये गलत कथन है। ये क्या है? गलत कथन है। जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि रूढ़ियाँ जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है। द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस इज डेरिवेड फ्रॉम। जो वर्ड है जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? किससे लिया गया है? तो विधि शास्त्र का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड, इंग्लिश से नहीं, लैटिन वर्ड से लिया गया है। हु रिकॉग्नाइज अ कस्टम एज वैलिड और इनवैलिड? विधि शास्त्र का रूढ़ी मान्य है या अमान्य है, ये इसे कौन मान्यता देता है? कौन देता है? न्यायालय। न्यायालय ये मान्यता देता है कि कौन विधिमान्य है, कौन नहीं है। टुडे द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इज। आज जो विधि का इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या है विधि का महत्वपूर्ण स्रोत? क्या है इसमें? क्या कस्टम है या
जुडिशियल प्रेसिडेंट है, या लेजिस्लेशन है, या ऑल ऑफ दोस्त, ये सभी है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ के महत्वपूर्ण स्रोत कस्टम भी हैं, कस्टम से भी हमने लॉ लिया है, जुडिशरी प्रेसिडेंट भी हैं, लेजिस्लेशन भी है, ये सारा है। ठीक है, विच राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कौन सा अधिकार है जो लॉ के द्वारा विधिमान है, मान्यता प्राप्त है, वो क्या है? डी, लीगल राइट्स। ये नेचुरल राइट भी नहीं है विधिमान, मोरल राइट भी नहीं है क्योंकि मोरल से रिलेटेड है, सोशल राइट भी नहीं है, विधिमान सिर्फ है लीगल राइट, जिसे हम विधिक अधिकार कहते हैं। अब क्वेश्चन 77 है, हु सेड यू शुड डू योर ड्यूटी रेस्पेक्टिव ऑफ राइट्स, ये किसने कहा था कि बिना अधिकार के उपेक्षा किए आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए? ये ड्यूगिट ने कहा था। ये किसने कहा था? ड्यूगिट ने कहा था। अब है ये आंसर है डी, डेड मैन इज अ, अब क्या है डेड मैन? क्या है? जो मृत है या डेड बॉडी है, डेड मैन क्या है? तो डेड मैन क्या लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, या नॉट अ लीगल पर्सन? तो इसमें क्या आएगा? वो लीगल पर्सन नहीं है। वो कौन नहीं है? विधिक व्यक्ति नहीं है। तो क्या आएगा इसमें? नॉट अ लीगल पर्सन, सी आंसर सही है। इसमें भी क्या है? सी, सा, विधिक व्यक्ति नहीं है। अब आता है 79, हु इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ द फिक्शन थ्योरी, फिक्शन थ्योरी का सपोर्टर कौन नहीं है? कल्पतार्थ, कल्पतार्थ सिद्धांत, कल्पतार्थ मतलब कल्पना से बनाए गए सिद्धांत का सपोर्टर कौन नहीं है? तो सामंत नहीं है, सामंत नहीं मानता है फिक्शन थ्योरी को। ठीक है, तो इसमें आएगा सामंत, बी आंसर सही है। अब आर्मरी वीएस वेयर्स डेलीमरी केस इज रेटिंग टू, तो इसमें है आर्मरी बनाम डेलामेरी का वाद किससे संबंधित है? वह कब्जा से। आर्मरी और बेनाम डेलीमरी का जो सिद्धांत, वो जो वाद हुआ था, वो कब्जा से संबंधित है, कब्जे के लिए हुआ था, पोजेशन। तो क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? पोजेशन आएगा, ये रहा पोजेशन। इसका डी आंसर सही है। अब 81, इस्माइल शरीफ मोहम्मद गौस केस इज रेटिंग टू, और इस्माइल शरीफ और मोहम्मद गौस का जो केस था वो किससे संबंधित था? प्रॉपर्टी से संबंधित था। इसमें सी आंसर सही है। इसमें कौन सा आंसर सही है? संपत्ति। ठीक है। 82, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द पोजेशन, तो कौन सा जो सेक्शन है, कौन सा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा कब्जा से संबंधित है? इसका इसमें क्या है? विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द पोजेशन, तो कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो वो है सेक्शन 8। यहाँ दिया नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है? सेक्शन, इसका आएगा कौन सा? वैसे इसका राइट आंसर है सेक्शन 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 10 दिया है, सेक्शन 9 दिया है, 34 दिया है, सेक्शन 5 दिया, लेकिन 8 नहीं दिया है, तो इसमें आंसर सही नहीं है। ठीक है। अब ये क्या है? विनिर्देश अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा, जो धारा में जो कब्जा से संबंधित है, तो वो धारा 8 है कब्जा से संबंधित, इसमें नहीं दिया है। अब है 83, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, पोजेशन का एलिमेंट्स यानी तत्व क्या है? क्या है? कब्जा कौन, निम्न में से कौन सा तत्व है इसका? तो क्या है कब्जा? पोजेशन फिजिकल कंट्रोल, कब्जा जो आपने कर लिया उसे फिजिकल कंट्रोल होता है, हाँ होता है। द इंटेंशन टू पॉसेस, आप उसको अपने कब्जे में ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। ए और बी दोनों सही हैं। पोजेशन इज प्रोटेक्टेड बाय, पोजेशन हमारा जो कब्जा है किससे संरक्षित होता है? ठीक है, किससे होता है बताइए? शक्ति के द्वारा होता है,
या धर्म के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा होता है, विधि के द्वारा होता है। ये विधि के द्वारा होता है, जो भी हमारा कब्जा है, पोजीशन है, तो ये विधि के द्वारा संरक्षित होता है, किसी धर्म के द्वारा नहीं होता, किसी अन्य वस्तु के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये होगा लॉ। तो पोजेशन इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, इसका आंसर डी सही है। द स्टेटमेंट ऑफ possessor हैज़ बेटर टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट रियल ऑनर इज। तो इसमें होगा आंसर इसका ए, ट्रू। ये सही है या गलत है। अब इसमें 85 क्वेश्चन है। कथन पूरे विश्व के विरुद्ध कब्जाधारी बेहतर स्वत्व रखता है सिवाय वास्तविक स्वामी के। जिसका जो कब्जा होता है वो क्या है, कब्जाधारी बेहतर स्वत्व तो रखता है सिवाय वास्तविक स्वामी, लेकिन उसका वास्तविक स्वामी नहीं होता। ये कथन कैसा है, सत्य है। इसका आंसर होगा आ। अब आता है 86, द ऑनरशिप इज अ, ऑनरशिप क्या है, स्वामित्व एक क्या है, विधिक संस्था है। स्वामित्व क्या है, एक विधिक संस्था, लीगल इंस्टीट्यूशन है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रेशियस ने। किसने किया था, ग्रेशियस। किसने किया था, ग्रेशियस ने। अब आंसर अब है 88, हु सेड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट्स नंबर। तो ये किसने कहा था कि इसमें अब इधर आते हैं, किसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, ये किसने कहा था, बेंथम ने। तो किसने कहा था, ये बेंथम ने कहा था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। अब प्ली फॉर द, अब 89 क्वेश्चन 89, प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय। किसने रिटन किया था, ऑस्टिन ने। प्ली किसने रिटन किया था, अब प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई, ये ऑस्टिन ने लिखी थी, प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब है 90, द वर्ड पॉजिटिविज्म वॉज स्टार्टेड बाय हुम। जो पॉजिटिविज्म का जो वर्ड था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, पॉजिटिविज्म मतलब पॉजिटिविज्म जो शब्द का प्रयोग किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो था अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे, तो अगस्त कॉम्टे के द्वारा किया गया था। वेयर वॉज ऑस्टिन मेथड ग्रेटली अडोप्टेड। तो यह है 91, ऑस्टिन के सिद्धांत को कहाँ सबसे ज़्यादा अंगीकृत किया गया था, तो कहाँ किया गया था सबसे ज़्यादा, ब्रिटेन में। कहाँ किया गया था, ब्रिटेन में। 92, विच स्कूल वॉज नोन एज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कौन सी विचारधारा प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कही जाती है, विधि का विशुद्ध सिद्धांत किस विचारधारा के नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है, वियना की विचारधारा। वो क्या है, वियना की विचारधारा, द वियना स्कूल। ठीक है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ अगर आता है तो क्या आएगा, द वियना स्कूल, वियना की विचारधारा। 93, इन विच अप्रोच लॉ एंड मोरल्स आर मिक्स टुगेदर। लॉ और मोरल्स कहाँ मिक्स, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, तो किस दृष्टिकोण के अनुसार विधि और नैतिकता एक दूसरे से मिश्रित हैं, किसमें, समाजशास्त्री दृष्टिकोण। तो इसमें क्या आएगा, सोशलॉजिकल अप्रोच। अब है 94, हुज मेथड वॉज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट अपॉन द हिस्टोरिकल स्कूल। 94, ऐतिहासिक विचारधारा पर किसका तरीका सबसे ज़्यादा सुधार किया था, वो था हेनरी मैन। वो किसका था, हेनरी मैन का। हु वॉज, अब है हु वॉज द लॉ। अब है 95, क्वेश्चन 95, हु वॉज द लॉ नंबर मेंबर इन द काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या, भारत के गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में विधि सदस्य कौन था,
तो विधि में जो सदस्य था वो कौन था? मैन। कौन सा सदस्य था वो? मैन था, मैन। और 96, प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप देयर लॉज बाय देयर मेथड। जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, ठीक है, जो प्रगतिशील समाज ने विधियों का विकास 3 प्रकार से किया गया। तो 3 मेथड, मतलब 3 मेथड 3 प्रकार से किया। वो कौन कौन से मेथड थे? कल्पना, साम्य और विध्यायन। वो क्या थे? फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। 97, द फर्स्ट टू यूज द टर्म सोशोलॉजी वॉज। सबसे पहले सोशोलॉजी समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वो कौन था? वो अगस्त कॉम्टे। वो कौन थे सोशोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे। हु गेव, अब 98, हु गेव द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का, समाज का ऑर्गेनिक सिद्धांत किसने दिया था? वो ड्यूविट थे। इसमें बी आंसर सही है, बात सही है। कौन थे? ड्यूविट थे। 99, हु इज़ नॉट जूरिस्ट ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल। तो कौन प्राकृतिक विधि विचारधारा विधि शास्त्री नहीं है? तो कौन नहीं है? सामंत नहीं है। सामंत प्राकृतिक विधि धारा नहीं था, ठीक है। तो इसमें आएगा सामंत, डी। विच स्कूल ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट द एब्सोल्यूट जस्टिस। तो विधि का कौन सी विचारधारा न्याय की बात करता है? तो कौन सा करता है? प्राकृतिक। क्या करता है? नेचुरल लॉ। ये इसमें पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव था और 2023 का पेपर था।